हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के सलाम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है इंपॉर्टेंटली। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़ेगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहले प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न नंबर फर्स्ट करें कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। जो ग्रेट रिवॉल्ट जो पुस्तक है वो अशोक मेहता जी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करें कि जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। जिन्ना हाउस जो है वो मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड करें कि राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में राष्ट्रीय मानव आयोग की जो स्थापना 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं जो है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो है वो प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। गोल्ड यानी कि सोना का जो रासायनिक संकेत है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयू। सोना का जो रासायनिक संकेत है वो एयू होता है। ओके, सिंबल ऑफ गोल्ड इज एयू। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सैन्य शासक का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था। सैन्य शासक का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठों ने। तो मराठों के द्वारा सैन्य शासक का व्यवहार प्रथम बार भारत में किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर से। हमारा प्रश्न नंबर 9 का है कि कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था। कनिष्क जो था उसका संबंध किस राजवंश से था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण। कुषाण राजवंश से संबंधित था कनिष्क का। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन 10 प्रश्न नंबर 10 आप सभी के लिए जरूर बताएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। चरक जो थे वो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक जो थे वो कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि वंदे मातरम को किसने लिखा था। फ्रेंड्स बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। वीवीआई में से नोट कर लीजिएगा कि वंदे मातरम को किसने लिखा था, यानी कि वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, फिल्म। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो कितना निर्धारित है, तो 18 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 18 वर्ष। ओके, भारत में मतदान के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में
हुई थी? रामकृष्ण मिशन जो है उसका जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 में, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करें कि कावा कहाँ स्थित है? तो मक्का में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुखियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रेटर। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि वेटिकन शहर कहाँ स्थित है? वेटिकन ऑप्शन है फ्रांस, बी इटली, सी यूके एंड डी यूएसए। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली में। वेटिकन शहर जो है वो इटली में स्थित है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि वह स्थिति जिसमें कुल आयु कुल लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। वह स्थिति जिसमें कुल आयु कुल लागत है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर को क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।